दोस्तों, लगा नहीं था कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक दिन इस तरह का वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन पत्रकारिता का असली मतलब ही संघर्ष है, और सरकार जब आजाद पत्रकारिता पर हमला करने लग जाए तो यह वीडियो बनाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। 4 PM आपका अपना न्यूज चैनल है। इस चैनल के जरिए हम लंबे वक्त से सरकार की आंखों में आंखें डालकर देश हित के सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताते हुए हमारे नेशनल चैनल को बैन कर दिया। याद रखिए, देश में आपातकाल नहीं है दोस्तों, फिर भी बिना कुछ बताए कि हमने ऐसा कौन सा वीडियो अपलोड कर दिया जो देश के लिए खतरा बनी थी, सरकार ने सीधे 4 PM पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी। जबकि स्ट्राइक उन गुनहगारों पर होनी चाहिए थी दोस्तों, जिन्होंने देश के 26 बेकसूर लोगों को धार्मिक चोला पहनाकर मौत के घाट उतार दिया। स्ट्राइक उस पाकिस्तान पर होनी चाहिए थी जिसकी साजिश का शिकार मासूम निहत्थे लोग हो गए। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों? पहलगाम की दुखद घटना पर सवाल पूछने वालों को ही टारगेट पर लिया जा रहा है। साफ तौर से सरकार संदेश देना चाहती है। संदेश ये कि शांत रहो, नहीं तो शांत कर दिए जाओगे। हमारा चैनल बैन कर दिया गया है, कुछ अन्य लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है, पर हम डरने वालों में से नहीं है, न ही चुप बैठने वाले लोगों में से हैं। आप एक चैनल बैन करोगे तो हम दूसरे पर आवाज बुलंद करेंगे। सारे चैनल बैन करोगे तो हम हिंदुस्तान की आवाज बनकर सड़कों पर उतर जाएंगे। हमें रोकने की जितनी कोशिशें होंगी, हमारे हौसले उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, बुलंद होते चले जाएंगे। दोस्तों, बड़े कमाल की बात है कि हमारे चैनल को देश के खिलाफ बताया जा रहा है, जबकि गोदी में बैठे मीडिया पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जो हर दिन पाकिस्तान के बद दिमाग और फिजूल लोगों को बैठाकर मुर्गा फाइट करवाता दिख रहा है। इस दिल दहला देने वाली घटना पर, जो कि पहलगाम में हुई, मोदी शाह का गुणगान कर रहा है। किसी ने नहीं पूछा कि इंटेलिजेंस फेल्योर के पीछे किसकी जिम्मेदारी थी। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? क्यों 2000 लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर कोई मौजूद नहीं था? कोई सवाल नहीं कर रहा कि सर्वदलीय बैठक में देश को गुमराह करने की कोशिश क्यों की गई, जिसका खुलासा द हिंदू ने किया। प्रधानमंत्री घटना के बाद हिंदुस्तान लौटे तो लोगों का दुख दर्द बांटने के बजाय बिहार में रैली करते क्यों दिखे? उस वक्त तो मृतकों का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था और घटना को 48 घंटे भी नहीं बीते थे, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच पर बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ऐसे सवाल कहां पसंद आएंगे दोस्तों? हुक्मरान तो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान होता रहे देश के अंदर, ताकि लोग नाकामी, जो कि सरकार की है साफ तौर से, एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा की, उस पर सवाल ना उठाए जाएं। दोस्तों, सरकार हमारे सवालों से नहीं बल्कि देश हित के सवालों से भाग रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व असहज इसीलिए है क्योंकि उसके पास गंभीर सवालों के कोई भी जवाब नहीं है। सरकारों के लिए यह बहुत आसान तरीका है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जायज सवालों को दबा दिया जाए। ठीक है, सरकार चाहती है तो हम अपनी देशभक्ति प्रूफ करने के लिए तैयार हैं, पर क्या सरकार सवालों का, जो जायज सवाल है, उनका जवाब देने के लिए तैयार है? अपनी छवि को साफ सुथरा रखने के लिए जिस तरह से मुंह छुपाया जा रहा है, क्या खुलकर बात करने को सरकार तैयार है? अगर है तो फिर बताएं। देश हित में हम सरकार के साथ में खड़े हैं, लेकिन चरण वंदना के लिए नहीं खड़े हैं, जैसा कि गोदी मीडिया कर रहा है। मोदी का मतलब देश तो नहीं हो सकता ना। वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री पद पर तैनात है, उस पद पर आसीन है, उनकी हर कोई इज्जत करता है, हम भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि सवाल भी उन्हीं से पूछा जाता है जिनसे कोई उम्मीद होती है। देश ने आपको सत्ता सौंपी है तो सिर्फ बातें करने के लिए तो नहीं सौंपी है। और रही बात 4 PM की, तो हमें भी देश की जनता ने ही अपने प्यार और दुलार से बड़ा किया है, ताकि हम सत्ताधीशों को असलियत से रूबरू करवा सके। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसा 4 PM के संपादक संजय शर्मा की वजह से संभव भी हो पा रहा है। क्योंकि तमाम संपादक आपने देखे होंगे, वो दुबक कर बैठ जाते हैं, लेकिन संजय शर्मा उनमें से नहीं है। संजय शर्मा अपने बेबाक अंदाज और सत्ता से सीधे सवालों के लिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी फेमस हो चुके हैं। सत्ता के आगे निडर होकर डटे रहने की वजह से ही 4 PM को 140 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। हाल ही में संजय शर्मा को दुबई में फिल्म फेस्टिवल में बड़े ही सम्मान के साथ बुलाया गया,
इससे पहले अमेरिका में उन्हें अपनी बात रखने के लिए इनवाइट किया गया था। पूरा देश संजय शर्मा की आवाज को सुनना चाहता है, पर सरकार को शायद संजय शर्मा के सवालों से डर लगता है। उनके कठिन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। यही वजह है कि 4 PM को ही बैन कर दिया गया है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों। हम जनता की आवाज को आखिरी सांस तक बुलंद करते रहेंगे। जनता से जुड़े हर सवाल को हर वक्त 4 PM अपना मंच देगा। इसी भरोसे ने हमें खड़ा किया है और हम ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। और देश की जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, देखिए किस तरह से लोग सरकार की इस हरकत पर रिएक्ट कर रहे हैं। हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि हमारे नेशनल चैनल को भले ही बैन कर दिया गया है, लेकिन राज्यों के चैनल अभी भी चल रहे हैं। आप उन्हें जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आजाद पत्रकारिता के लिए सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी वजह से ही हम हैं।